राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में एक साधारण लेकिन अत्यंत धार्मिक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रघुनाथ भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका दिन पूजा अर्चना और भजन कीर्तन में बीतता। रघुनाथ का यह दृढ़ विश्वास था कि भगवान के प्रति समर्पण से सभी समस्याओं का हल हो सकता है। उनकी पत्नी सरोज भी एक धर्मपरायण महिला थी, जो हमेशा परिवार और गांव में शांति बनाए रखने का प्रयास करती। उनका पुत्र वीरेंद्र, जो अब भी किशोर अवस्था में था, अपने पिता से प्रेरणा लेकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और कथाएं सुनने का शौक रखता था। परिवार का जीवन साधारण लेकिन संतोषजनक था। उनकी छोटी सी खेती ही उनकी जीविका का साधन थी। एक रात रघुनाथ ने एक असाधारण स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी योद्धा, जिसके लंबे काले बाल और चमकते नेत्र थे, उनके पास आकर कह रहे हैं, तुम्हारे गांव की भूमि में मेरी उपस्थिति है। मुझे वहां से बाहर निकालो ताकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे भक्तों के कष्ट हर सकूं। उस योद्धा के मस्तक पर एक चमचमाता मुकुट था और उसकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि रघुनाथ ने महसूस किया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। स्वप्न से जागने के बाद रघुनाथ का हृदय श्रद्धा और आनंद से भर गया। उन्होंने इसे भगवान श्री कृष्ण का संकेत माना और निश्चय किया कि इस दिव्य संदेश को पूरे गांव के साथ साझा करेंगे। अगली सुबह रघुनाथ ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने स्वप्न की कहानी सुनाई। कुछ लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन कुछ ने इसे उनकी कल्पना मात्र समझकर ठुकरा दिया। गांव के बुजुर्ग और सम्मानित पंडित देवदत्त ने सभा में खड़े होकर कहा, यह साधारण स्वप्न नहीं हो सकता। भगवान की कृपा हमेशा उनके सच्चे भक्तों पर होती है। हमें इस बात की जांच करनी चाहिए। सभा में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि गांव के मंदिर के पास खुदाई की जाएगी। खुदाई का कार्य शुरू हुआ। रघुनाथ और पंडित देवदत्त के साथ अन्य गांव वाले भी वहां उपस्थित थे। खुदाई के दौरान हर किसी के मन में जिज्ञासा और श्रद्धा का मिश्रण था। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति के चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैल गया और सबने महसूस किया जैसे किसी चमत्कार का साक्षात्कार हो रहा हो। यह मूर्ति भगवान खाटू श्याम जी की थी, जो श्री कृष्ण के कलयुग में पूजनीय रूप हैं। इस अद्भुत घटना ने पूरे गांव को आनंद और भक्ति से भर दिया। मूर्ति को गांव के मंदिर में ले जाया गया और भव्य रूप से स्थापित किया गया। रघुनाथ को मंदिर का मुख्य सेवक चुना गया। खाटू श्याम जी के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। भक्तजन सैकड़ों किलोमीटर दूर से दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी, लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ समस्याएं भी आने लगीं। गांव के पास ही एक धनी जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह, जो अपने अहंकार और कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने मंदिर पर अधिकार जताने की कोशिश की। उसने दावा किया कि मंदिर की भूमि उसके पूर्वजों की है और इस पर केवल उसका अधिकार है। गांव वाले ठाकुर की इस बात से असहमत थे। उन्होंने कहा, यह भूमि भगवान की है और इसे किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं माना जा सकता। लेकिन ठाकुर ने अपनी ताकत और संपत्ति के बल पर गांव वालों को धमकाया। रघुनाथ ने गांव वालों को एकजुट किया और कहा, खाटू श्याम जी ने हमें यह भूमि सौंपी है। हमें इसे बचाने के लिए एकता और भक्ति का सहारा लेना होगा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ठाकुर ने मंदिर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को बुला लिया। अगले दिन जब ठाकुर की सेना मंदिर पर हमला करने पहुंची तो कुछ अद्भुत हुआ। ठाकुर के घोड़े मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही रुक गए। वे आगे बढ़ने से इनकार करने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। ठाकुर और उसके सैनिक चकित थे। उन्होंने बार बार प्रयास किया, लेकिन घोड़े हिलने को तैयार नहीं थे। अचानक मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला। ठाकुर और उसके सैनिकों ने खाटू श्याम जी का दिव्य रूप देखा। खाटू श्याम जी अपनी पूरी तेजस्विता में प्रकट हुए। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट चमक रहा था और उनकी मुस्कान में करुणा और शक्ति झलक रही थी। इस दिव्य दर्शन ने
ठाकुर के मन को परिवर्तित कर दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए कहा, मैं अपने अहंकार में भगवान का अपमान करने आया था, कृपया मुझे क्षमा करें। ठाकुर ने तुरंत अपनी सेना को वापस बुला लिया और मंदिर की भूमि को भगवान को समर्पित कर दिया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मंदिर की सेवा में दान कर दिया और स्वयं भी भगवान का भक्त बन गया। इस घटना के बाद खाटू श्याम जी के मंदिर की ख्याति और भी बढ़ गई। मंदिर में आने वाले हर भक्त को वहां शांति, आस्था और भगवान की कृपा का अनुभव होने लगा। गांव वालों ने मिलकर यह सीखा कि सच्चा विश्वास और एकता किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। रघुनाथ, सरोज, वीरेंद्र और समस्त गांववासी खाटू श्याम जी के प्रति और अधिक समर्पित हो गए। खाटू श्याम जी की यह गाथा हमें सिखाती है कि जब तक हमारा विश्वास और भक्ति अडिग है, भगवान हर बाधा को दूर कर सकते हैं। उनके चरणों में सच्चे मन से झुकने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। संदेश: सच्चे विश्वास, एकता और भगवान के प्रति समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अगर आप खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, खाटू नरेश की जय।